बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई की रेसिपी। और फ़िश फ्राई की बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रेसिपी बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे राज यूज़ होंगे जो आपको होटल्स वाले या रेस्टोरेंट वाले कभी नहीं बताएंगे। और आप ये देखिए कि ये मैंने जब फ़िश फ्राई की रेसिपी बनाई है तो इसके अंदर क्रिस्टल्स बने हैं। यानी ये देखिए मैंने आपके सामने इसको तोड़ा है तो इसके अंदर रेशे नज़र नहीं आ रहे बल्कि क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। यही आपकी रेसिपी की बड़ी कामयाबी होगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में इसको बना सकेंगे। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख लें कि ये मैं लेके आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल से। और यहाँ पे इसकी जो रेट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं और इनकी जो काइंड्स हैं वो भी इसके ऊपर मेंशन है इनके बोर्ड्स के ऊपर। आज के इस फ़िश फ्राई की रेसिपी के लिए ना मुझे रोहू फ़िश की ज़रूरत थी तो मैं वही लेके आई थी और मैं उधर ही इसकी जो ऊपर से खाल है ना वो उतरवा के लेके आई थी। ये देखिए जी फ़िश को घर लाने के बाद अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया है। अगर आपको भी फ़िश को अच्छे से वॉश करना नहीं आता तो इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। और वॉश करने के बाद भी अगर आप इसकी स्मेल को अच्छे से दूर करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप देख लीजिएगा कि कैसे वॉश किया जाता है और कैसे स्मेल को दूर किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोनों प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद सारी फ़िश को हम ऐड करेंगे एक बाउल में। ये 1.5 किलो फ़िश है और अब इसको करना है जी हमने मैरिनेट। तो मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन का मसाला आप किस तरह स्पेशल तरीके से बना सकते हैं, ये फ़िश मसाला भी आप इसको कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा ऐड करेंगे और उसके साथ ही जाएगा जी तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना। जस्ट जब अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए यानी ये भुन जाए तो हम इसको उतार लेंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे। तो इसको हमने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए हम इसको उतार लेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी मैंने चेंज नहीं होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करते हैं जी दौरी में यानी खुंडी में और इसको अच्छे से हमने पीसना है। यानी हमने इसको जस्ट कूटना है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेके जाने, इसको दरदरा सा पीसना है बस। उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप इस तरह की खूंडी यानी दौरी यूज़ कीजिए। इसको ब्लेंडर में आपने नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके ऊपर डाल देते हैं जी ये मसाला। अब इसके ऊपर जाएगी जी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो ऐड नहीं करेंगे और इसके साथ ही जाएगी जी 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगी जी 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दोनों अज़ा तो ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी जी 1 टीस्पून नमक। नमक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि ये जो एजेंट्स हमने ऐड किए हैं ना सोया सॉस और चिली सॉस इसके अंदर भी नमक होता है। आधा घंटा पहले मैंने इमली को भिगो दिया था। इसका जाएगा जी पल्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 टेबल स्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेने हैं आपने। ये सारे जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं ये ज़रूर ऐड करने हैं, ये मस्ट हैं। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख भी सकते हैं। जब भी फ़िश बनानी हो, फ़िश की रेसिपी बनानी हो तो आप इस तरह का फ़िश मसाला जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर क्रिस्टल्स बने थे, मैंने इसको 12 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था रैप करके। आप बिल्कुल फ्रेश फ़िश लाके बना लेते हैं ना तो उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे बल्कि रेशे ही बनेंगे। तो ये देखिए जी इसको मैंने अच्छे से रैप कर दिया है और रैप करने के बाद 12 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बाहर ना रखिएगा, फ्रिज के अंदर ही इसको मैरिनेट करके रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अब बिल्कुल पैक करके रख दिया है जी फ्रिज के अंदर। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है ना तो आप 1 से 2 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर क्रिस्टल्स बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये 12 घंटे अब गुजर चुके हैं और ये देख लें इसकी ये शेप है। इसको फ्राई करने से पहले इसका बैटर तैयार करेंगे जी। चलते हैं तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप बेसन
और इसके साथ जाएगा जी 1 टेबलस्पून चावल का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का आटा इस वजह से यूज़ किया है कि ये जब फ्राई होगी ना फ़िश तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ऊपर वाली इसकी तह बनेगी। आप सिंपली ब्लेंडर में डाल के ना चावल को उसको अच्छे से पीस सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी एकदम से ऐड ना कीजिएगा क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी तीखी कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना रिक्वायर पानी था वो मैंने ऐड कर दिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये एक गाढ़ा सा बैटर तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मसाला जात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने डाले हैं फ़िश के अंदर। वो ऑयल को पहले गर्म कर लेंगे। पैन को चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर ऐड करते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वेजिटेबल ऑयल है, सिंपल वेजिटेबल ऑयल है जो आम हम हंडिया में यूज़ करते हैं, जो घरों में यूज़ किया जाता है कुकिंग ऑयल, ये वही कुकिंग ऑयल है। तो इसको ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसको अच्छे से गर्म करना है। परफेक्ट फ्राई फिश की रेसिपी बनाने के लिए ऑयल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे कर दिया है जी ऑन। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर जो हमने तैयार किया है इसको ऐड कर देंगे जी मसाला कोटेड फ़िश के अंदर और अच्छे से ऐड कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे स्पैचुला लिया है ताकि ये जो सारा बर्तन है ना बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो। जितने अच्छे तरीके से आप बर्तनों की सफाई रखेंगे, खाने को रिस्क को ज़ाया होने से बचाएंगे, आपके रिस्क में आपके खाने में बहुत ज़्यादा बरकत होगी और इजाफा होगा। ये देखिए जी इनको कोट करना बहुत ही आसान है। इस सारे मसाले में अच्छे से इसको कोट कर देना है। कोटिंग के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छे से ये जो सारा मसाला है, ये जो सारा बैटर है, इस सारी जो पीसेस हैं इनके ऊपर कोट होना चाहिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, यानी ये मसाला अपने आप नीचे नहीं गिर रहा, ये बिल्कुल इसके साथ ही चिपक चुका है। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस ऑयल के अंदर जो पीसेस हैं वो ऐड करेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम में थोड़े से पीसेस इसके अंदर ऐड करूँगी। अब यहाँ पे आ जाती है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक कि आपने ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है। 2 मिनट के बाद जो है ना इसकी साइड चेंज करनी है ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग हमने की है वो अच्छे से स्टिल हो जाए। अगर आप ऐड करने के फ़ौरन बाद ही या थोड़ी देर बाद ही इसको टर्न करते हैं ना तो वो सारी जो कोटिंग है वो इस ऑयल के अंदर बिखर जाएगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ना तो ये नीचे लगा है क्योंकि ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म था। और 2 मिनट के लिए मैंने इसको एक साइड से पकाया है। 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर दी है और अब करनी है जी हमने फ्लेम को बिल्कुल लो, यानी दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने कर लेना है। और इसको हमने अब फ्राई करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद इसके हमने फ्लेम को कर देना है लो पे और लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। और बीच बीच में आप इस तरह दबा के, यानी ये देखिए जैसे मैं दबा रही हूँ ना तो नीचे से वॉइस आ रही है इसकी पानी के जलने की। तो इस तरह आपने भी प्रेस करते हुए इसको पकाना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो जल्दी से जल जाए और जल्दी से पानी अंदर का खुश्क हो जाए। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है कि पानी को अच्छे से खुश्क नहीं किया जाता। तो जब हम फ़िश को खाते हैं ना तो बहुत गिली गिली हमें फ़ील होती है। जबकि इस मेथड से अगर आप इसको बनाएंगे ना तो पानी सारा खुश्क हो जाएगा और अंदर से भी ये चिकनाई जो है ना आपको ऑयली ऑयली लगेगी। वो बिल्कुल बेस्ट वे होता है फ़िश को बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह जी 15 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे मैंने पकाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कलर भी डार्क नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब चलते हैं जी सेकंड टर्न की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने कुछ ज़्यादा पीसेस ऐड किए थे। तो ये सेकंड टर्न है और देख लीजिए कि ऑयल अभी क्रिस्टल की तरह आपको साफ़ नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमने मसाला लगाया ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। 2 मिनट के बाद इनकी साइड्स भी चेंज कर लेंगे और अभी भी आप देख लें ऑयल तकरीबन साफ़ ही आपको नज़र आ रहा है। यानी सम टाइम ऐसे होता है ना कि आप मसाला लगाते हैं, यानी ये बैटर लगाते हैं, तो आप जब इसके अंदर ऐड करते हैं ऑयल के अंदर तो वो बिखर जाता है सारा, वो बैटर पतला होने की वजह से होता है। तो 15 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी करते हैं जी डिश आउट। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। इसको भी मैंने स्लो आंच पे पकाया है 15 मिनट के लिए। 2-2 3-3 मिनट के बाद आपने बस साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि ये ना दोनों साइडों से अच्छे से पक सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सेकंड टर्न है। और अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल मैसी हो गया था तो उसको मैंने छान लिया है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा साफ़ हो चुका है। तो अभी जो थर्ड पार्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ना फ़िश का, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और ये देखें
अगर इसी ऑयल में मैं डाल देती ना तो नीचे बैटर अभी काफ़ी ज़्यादा अभी इसके साथ बच जाना है, तो वो और ज़्यादा ऑयल ने ख़राब हो जाना था। तो अब इसी वजह से ना मैंने ऑयल को पहले साफ़ कर लिया और अब ऐड करेंगे जी फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम उसी मेथड से हम इसको भी पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, दोनों साइडों से पका लेंगे और 2 मिनट के बाद इसकी साइड्स चेंज करनी है ताकि जो सारा मसाला है ना ये ऊपर स्टिल हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त ये भी तकरीबन जो स्टिल हो चुका है, अब इसकी साइड्स चेंज कर लेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर भी कलर आ रहा है। ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये फ़िश बनाने का सबसे आसान मेथड है। इसको आप घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में इसी तरह फ़िश को बनाया जाता है और उसके अंदर भी इसी तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। अदरवाइज़ जो घरों में डायरेक्ट फ़िश ला के और उसको फ्राई कर लिया जाता है ना, उससे इस तरह का रिज़ल्ट नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़िश हमारी ऑलमोस्ट सारी रेडी हो गई है। अब 15 मिनट पकने के बाद भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ या हमने इसको ब्लैक नहीं किया, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। और अब इसको सर्व करेंगे टमाटो केचप और चिली गार्लिक केचप के साथ। आप अपनी पसंद की सॉसेस के साथ ये इंजॉय कर सकते हैं। और अब इसको मैं आपके सामने तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नज़र आए। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने फ़िश फ्राई आपको बनाना सिखाई है ना। अगर आप घर में इस तरह की फ़िश को सिंपल तरीके से फ्राई करेंगे ना तो उसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो आम रेशे ही नज़र आएंगे। अब इसको तोड़ते हैं, यानी इसको थोड़ा सा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये थोड़ी सख्त है, तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ना तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, बाहर से जो लेयर है ना बेसन की। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको जैसे ही मैंने तोड़ा है तो इसके अंदर ये मोटे मोटे से चंक्स यानी क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर से गीली भी नहीं है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चिकनाई भी आपको नज़र आ रही होगी, यानी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश रेडी हुई है। अब ये दूसरा पीस है, इसको भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए जी, कितनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। जब भी बने अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।